Next, which of the following is true for r varying from 2 to n for the expression nr plus 2 nr minus 1 plus nr minus 2? Which of the following is true for this expression? सही, r वैरिंग फ्रॉम 0 टू क्या n, तो भी इसका सॉल्यूशन देखो. लेट्स सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. गिवन दिया ये, वी आर यूज द पास्कल आइडेंटिटी. पास्कल आइडेंटिटी क्या है? एन के जे प्लस के जे माइनस वन, और एन आर माइनस वन ऐसे भी लिखा तो चलेगा, के प्लस वन जे. मतलब नहीं क्या, पास्कल आइडेंटिटी सेम है. यहाँ पे के लिखा है, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, एन आर प्लस एन आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन नीचे में आर. सही है, दिस इज अ पास्कल्स आइडेंटिटी. अभी देखो, लेट्स ब्रेक डाउन द गिवन एक्सप्रेशन ई इक्वल टू, देखो एन आर प्लस टू एन आर माइनस वन एन आर माइनस टू. ये पास्कल्स आइडेंटिटी ऐसे क्यों लिया? क्योंकि ऊपर में एन आर ऑलरेडी लिया, इसलिए के जे लिया है, फिर के जे माइनस वन के प्लस वन जी. देखो, वी कैन रीराइट द हैंडल टर्म टू एन आर माइनस वन. मतलब ये जो लिया ना अपने, इसके हिसाब से एन आर माइनस वन, मतलब यहाँ पे मतलब मिडल टर्म टू है, एज सम. सही, एन आर माइनस वन टू टाइम्स लिखा, प्लस प्लस टू आइडेंटिकल टर्म्स. देखो ये टू है, टू टाइम्स है, इसलिए सेपरेट कर दिया. वी कैन अप्लाई द पासवर्ड्स आइडेंटिटी, ये जो यहाँ पे लिखी है. सही है, देखो दिस प्लस दिस इक्वल टू एन प्लस वन इक्वल टू और आर माइनस वन और आर माइनस टू है, तो इसका क्या होगा? एन प्लस वन आर माइनस वन. सही है, वी अप्लाई द पासवर्ड आइडेंटिटी टू द फर्स्ट टर्म, मतलब ये वाला पहला टर्म, ये इतना, और दूसरा टर्म मतलब दिस उसमें, मतलब देखो एन आर माइनस वन, उसका क्या था? एन प्लस वन आर. अगर यहाँ पे अगर आर माइनस वन है, इधर आर माइनस टू है, तो इधर क्या हो जाएगा? आर है, तो पहले वाला जो रहेगा आर माइनस वन आर माइनस. सही, मतलब ये सेकंड टर्म की जगह क्या पुट करेंगे? ये सब्सटीट्यूट दिस रिजल्ट बैक इनटू द एक्सप्रेशन ई, इसमें पुट कर दोगे क्या? एन प्लस वन आर, एन प्लस वन आर माइनस वन. अगेन यहाँ पे ऊपर में एन है, तो इधर एन प्लस वन होता है, और नीचे में देखो आर आर माइनस वन. देखो यहाँ पे आर है, आर माइनस वन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर. तो नीचे में आर आए तो कॉमन है, लेकिन ऊपर में क्या आएगा? एन प्लस वन है, और एक वन ऐड हो जाएगा, तो एन प्लस टू. अगेन पास्कल्स आइडेंटिटी का यूज किया, वन मोर टाइम टू दिस सम. सिंप्लीफाइड करो, मतलब दिस इज द फाइनल आंसर. दिस मैचेस विद ऑप्शन नंबर डी, है ना. ये मैच किसके साथ कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. सही, कितना आसान है. अभी दूसरा तरीका देखो, अभी दूसरा तरीका ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल एक्सपेंशन से. देखो वन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस टू, क्योंकि यहाँ पे ना क्या, हाँ, आर ग्रेटर और इक्वल टू टू है ना, तो एन प्लस टू के हिसाब से लेना. सही है, देखो बाइनोमियल एन प्लस टू, तो एक्स टू द पावर एन होल स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर बाइनोमियल क्या होता है? एन के एक्स टू द पावर के. समेशन कहाँ से? के इक्वल टू जीरो टू एन. और वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या था? वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस टू इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन. देखो, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर इन दिस वन प्लस एक्स होल टू द पावर एन प्लस टू इज एन प्लस टू आर. कितना आसान. ओके, फाइनल आंसर तो वही तब हो गया, कोएफिशिएंट वही हो गया इसका आंसर. तब उसको साथ कैसे जोड़ेंगे वो देखो. देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है? एक्स टू द पावर आर का, इसमें एन प्लस वन टू आर. देन वो टर्म जो है, मतलब ये जो एक टर्म है, ये हर एक का एक्सप्रेशन सेपरेट सेपरेट देखो. देखो एन आर इंटू वन फ्रॉम एक्स टू द पावर आर, देन एन आर माइनस वन इंटू टू एक्स करना पड़ेगा. एक्स टू इसका कोएफिशिएंट है एक्स टू द पावर आर माइनस वन, और इसका टू एक्स, दोनों मिला के क्या हो गया? एक्स टू द पावर आर. हर एक का एक्स टू द पावर आर नहीं क्या चेक करना पड़ेगा, किसमें? इसमें. मतलब नहीं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन किया ना इन जनरल, इसमें चेक करो. सही है, मतलब ये पहले एन आर का वन एक्स टू द पावर आर, देन एन आर माइनस वन का टू एक्स के साथ, और एन आर माइनस टू का एक्स स्क्वायर के साथ, बस तीन ही आएंगे. तो इन तीनों का देखो टू टाइम्स है, वन और एक्स स्क्वायर है, मतलब देखो समिंग दिस कोएफिशिएंट एक्स को छोड़ के, वन इंटू दिस वन, देखो ये आ गया, देन टू इंटू दिस वन, ये आ गया, देन यहाँ पे वन इंटू दिस वन, मतलब ये. अभी ये पूरे इसका कोएफिशिएंट, मतलब इसका कोएफिशिएंट. सही है, मतलब दिस इज इक्वल टू एन प्लस टू बाय आर. सही है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट.